वेलकम बैक टू अध्यालय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। लास्ट संडे आप लोगों ने नीट का पेपर दिया। अभी थोड़ा स्ट्रेस में होंगे आप कि रिजल्ट कैसा होने वाला है, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके पेपर को डिफिकल्ट माना गया है तो आपके साथ जितने भी कैंडिडेट दिए उनके पेपर को भी डिफिकल्ट ही माना गया है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरी बात आप समझ में आ रहे हो? इसलिए आराम से आपको चिल रहना है। रिजल्ट आपको पता है नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में प्रोबेबली आपको रिजल्ट आ जाएंगे। आप आराम से इतने टाइम में ड्यूरेशन में एंजॉय करो। कहीं घूमने जाना है घूमने जाओ, अच्छा खाना पीना खाओ, खुद को रिलैक्स रखो। क्योंकि अगर पेपर इजी है तो कटअप ऊपर जाएगा, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए ही टफ था वो, यानी कटअप नीचे आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लास्ट ईयर के पेपर से अगर इस ईयर का पेपर मैं कंपेयर करता हूं तो इस ईयर का पेपर का डिफिकल्टी लेवल स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। क्या छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूं? अगर लास्ट ईयर आपके 650 मार्क्स आए थे तो इस बार आपके 530 और 535 इक्विवेलेंट टू 650 है। इस चीज को आप ध्यान में रख लो। सोचो कितने का डिफरेंस है, क्या स्टैंडर्ड है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हर जगह मैंने एनालाइज किया, अपने बच्चों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, सारी चीजों को मैं एनालाइज करके आपको ये चीज बता रहा हूं कि 650 लास्ट ईयर दिस ईयर इक्विवेलेंट टू 530 टू 535। लास्ट ईयर अगर आप 600 से ऊपर थे तो इस साल अगर 510 520 के आसपास हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप खुद ही प्रिडिक्ट करो कि क्या आपके स्कोर आने वाले हैं और आपका क्या रैंक आने वाला है, क्या आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा या नहीं। कहीं इधर उधर की बातों पे मत जाओ, खुद अपने आप को एनालाइज करो। क्योंकि अगर मैं खुद बीइंग एज अ टीचर मैं बैठ जाऊं, अपने सेक्शन को अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, हां मैं बना लूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। वहां पे टाइम भी फैक्टर होता है। 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन इस बार पेपर का स्टैंडर्ड और लेंथी बहुत ज्यादा था। हां आपको हो सकता है क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आपको एक सेक्शन बनाने के बाद दूसरे सेक्शन में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन वाइज क्वेश्चंस और लेंथी टाइप क्वेश्चन, इवन कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा इस बार उसने पूछ लिया है। तो बिल्कुल ही नहीं घबराना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एकदम नहीं घबराना है। लास्ट ईयर का 600 प्लस इस ईयर 500 के आसपास ही रहने वाला है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लास्ट ईयर अगर आपने 630 लाया तो इस ईयर 510 520 इक्विवेलेंट टू दैट मार्क्स। समझ में आया? तो एकदम नहीं घबराना है, क्लियर, एकदम शांत रहना है। जो हम लोग कटअप है उसका थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे स्टेट वाइज। थोड़ा मैं देखो, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है, और मैं बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं कि इस तरह से मैं आपको बता दूं। जस्ट मैंने जो एज्यूम किया, अपने बच्चों से जो मैंने बात की, मैं इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूं उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा मैं आपको कटअप प्रेडिक्ट करने वाला हूं। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो कटअप है इसको डिसाइड कौन कौन सा फैक्टर करता है। क्या डायरेक्टली इस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं या इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स आते हैं? हां बच्चों, इसके रिगार्डिंग फैक्टर आते हैं। ये देखो दिल धड़क रहा है आपका, कुछ नहीं, एकदम शांत रहना, खूब घूमने जाओ। अभी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा हिल स्टेशन चले जाओ, खूब घूमो, खूब मजे करो। मेरा भरोसा है आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे या नहीं हो पाए उनके पास मौका है, तो मौके के लिए तैयार रहो। हाँ, मौके पर चौका लगाना है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। तो क्या पेपर, क्या कौन कौन से फैक्टर जो है पहले हम डिसाइड करते हैं आपके जो है कटअप को? पहला होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट। इस ईयर ऑन एन एवरेज 23 लाख लोगों ने, 23 स्टूडेंट्स से कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम डिफिकल्टी, मैंने बताया था लास्ट ईयर का पेपर बहुत इजी पेपर था। इस ईयर जो था पेपर लेंथी था, पेपर बहुत असर्शन बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लेवल था, इतना लेंथी पेपर एक्चुअली में, देखो मैं एनटीए को तो चैलेंज नहीं कर सकता, खैर ये उनका चॉइस था, लेकिन पेपर बहुत लेंथी था, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थे। डिफिकल्टी लेवल जो नीट का होना चाहिए उस डिफिकल्टी लेवल से एक स्टेप मैं बोलूं तो ऊपर था। अगर आप फिजिक्स में 120 के आसपास भी स्कोर करते हो तो आप समझना कि आपने इक्विवेलेंट टू 180 पहुंचे हो, आप मतलब पावरफुल कैंडिडेट हो आप। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं थे, असर्शन बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन लेंथी था।
एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को उसने क्लब अप कर दिया, मतलब सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन पढ़ो, उसको फिर करेक्टनेस उसकी चेक करो, उसके बाद आंसर करो। यानी वो टाइम किल कर रहा था, आपका पूरा पूरा टाइम किल कर रहा था। जब भी न्यूमेरिकल दिया, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल नहीं दिया, उसने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में जैसे रेडियस निकालने बोल दिया, एनर्जी का कंपैरिजन करने बोल दिया, मतलब सारे चीजों को एक साथ दे के वो आपका टाइम किल करने में बैठ गया। अरे भाई डॉक्टर बनने वाले हो तो इस बार जो है लास्ट ईयर थोड़ी आपको पता है ना फजीयत हो गई थी एनटीए वाले की, पेपर ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इस बार उसने एकदम नकेल खींच के रखी है। तो घबराना क्या है, सबके लिए नकेल खींची हुई है, सिर्फ आपके लिए क्यों, सबके लिए नकेल खींची हुई है। शांत रहना है, मजे रहना है, होगा ही होगा सिलेक्शन। तो पहला नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 23 लाख बच्चों ने दिया है, ठीक है। उसमें से देखो 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन ना दादा मेरे 2 to 3 लाख बच्चे ही सीरियस करते हैं। और अराउंड अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात करूं, मतलब गवर्नमेंट ले लूं, सारे स्टेट के कॉलेजेस ले लूं, तो अराउंड आपको 30-40,000 मिल जाएंगे एमबीबीएस सीट से। ऑन एन एवरेज अगर मैं जोड़ दूं गवर्नमेंट, मेडिकल और ऑलमोस्ट कॉलेज, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो 2 to 3 लाख बच्चे वही सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपका कंपटीशन है तो वो 2-3 लाख बच्चों के साथ ही है, 23 लाख बच्चों के साथ नहीं है। तो पैनिक नहीं होना है। आया समझ में? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। एग्जाम डिफिकल्टी मैंने आपको बताया, जैसे बायोलॉजी हर बार इजी होता है, इस बार भी बहुत ज्यादा टफ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लेंदी पेपर था, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट थे, बहुत सारे असर्शन टाइप के क्वेश्चन थे, पढ़ो और आंसर करो, यानी टाइम किल करना ही था। तो ये 2 फैक्टर हुए। तीसरा फैक्टर होता है सीट कितने अवेलेबल है। लास्ट ईयर्स की बात करूं, लास्ट फ्यू ईयर्स में धीरे धीरे न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो थोड़ा सीट भी इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए भी आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे स्टेट जैसे कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन सब स्टेट में बहुत सारे जो है न्यू कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं, ठीक है। तो सीट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये 3 फैक्टर फाइनली आपको डिसाइड करेंगे आपका कटअप। तो पहले मैं बात करूंगा एमबीबीएस सीट की, क्योंकि एमबीबीएस में ही सबसे पहले मारामारी होती है। उसके बाद जो बचते हैं वो बीडीएस में जाते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं और जस्ट सो ऑन। डन सर? हाँ सर बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बातें नहीं बना रहा हूं, मैं जस्ट आपको बूस्टअप कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल हवा नहीं बना रहा हूं कि चीजें आपके लिए ऐसे लगने लगी कि सर मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं मतलब परेशान हूं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैंने बार बार एक ही बात कहा, अपने दिल को थामो, मन की सुनो, मेरा होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। इस बार नहीं हुआ, अगले बार अटेम्प्ट दो, मैं तो चाहूंगा इसी बार हो, है ना। तो चलिए जो मैं कटअप बता रहा हूं वो स्टेट वाइज कटअप बता रहा हूं। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया काउंसिलिंग की, तो हर स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो 15% सीट जो होता है हर स्टेट का वो ओपन होता है। कोई भी ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बैठ के वो 15% सीट को ले सकता है। क्लियर? अगर आप मानो सपोज करो आप बिहार से हो, तो बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आप 15% सीट ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू है, तो यूपी का बच्चा भी उसमें आ सकता है, राजस्थान का बच्चा भी आ सकता है, या किसी और स्टेट का भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जो रिमेनिंग 85% सीट है वो उसी स्टेट के बच्चे को मिलेगा जिस स्टेट का उसके पास डोमिसाइल है। समझ में आ रहा है? तो वो अलग होता है। स्टेट काउंसिलिंग और ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बार बार मैं बोलता हूं डिफरेंस होता है। हर स्टेट में 15% सीट रिजर्व होती है ऑल इंडिया काउंसिल के लिए, मतलब उसको बोलो ओपन होता है। रेस्ट जो 85% सीट है वो रिजर्व होती है उस स्टेट के बच्चों के लिए। तो उस जगह पे कटअप जो है स्टेट बाय स्टेट वैरी करने लगता है, ये याद रखना है आपको। समझ में आया? जैसे आपके एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी समाज सेवा भी करनी चाहिए। सपोज करो इस बार आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड के मार्क्स जो है ना 550 530 के आसपास आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को पहले ऑल इंडिया काउंसिलिंग में लोगे, जिससे क्या होगा, अगर आपके ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू अगर आपको सीट मिल गई तो वो 15% में जाएगा। तो जो नीचे आपका दोस्त बैठा है उसके लिए 85% पूरे का पूरी खाली रह जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सीट भी स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू लेते हो अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, तो क्या होगा, एक सीट कम रह गया। तो जो कम नंबर वाले हैं आपके स्टेट के, उसको शायद सीट ना मिले दादा मेरे। तो इस चीज को ध्यान रखना, पहले अच्छे नंबर वाले को 15% ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू अपने सीट को रिजर्व करना। अगर आप अपने स्टेट में लेना चाहते हो तो, बाहर अगर एम्स जिपमर में लेना चाहते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर अपने स्टेट में ही आप लेना चाहते हो, पहले ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू लो अच्छे मार्क्स वाले, ताकि अपने स्टेट वालों को थोड़ा फायदा पहुंचाओ। वो 85% सीट से छेड़छाड़ ना करना।
आया समझ में? और नहीं मिला तो भाई ऑप्शन तो है ही। आ गया? तो चलिए स्टेट बाय कटअप की बात करता हूं। हर स्टेट की आबादी आपको पता है अलग अलग है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज भी अलग अलग है। जैसे मैं यूपी की बात करूं, बहुत बड़ा स्टेट है वो, ठीक है, वहां नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा है, तो कटअप वहां पे वेरी करेगा, याद रखना इस चीज को। तो मैं स्टेट वाइज कटअप की बात कर रहा हूं। चलिए आ जाइए, जो मैं स्टेट वाइज कटअप की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं भाई अब क्या स्टेट वाइज कटअप की कैसे बात करूंगा, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं आ जाऊं यूपी पे, उत्तर प्रदेश पे, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा है, तो 545 या 540 के रेंज में आपको एमबीबीएस सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 520 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आपको रेंज में मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज, एमबीबीएस सीट मिलने वाला है, मिल सकता है। क्लियर? अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार में टफ कंपटीशन होता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा कटअप ज्यादा जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं 550 के आसपास अगर आपके आते हैं तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस है, एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। सिमिलरली दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में हर स्टेट के लोग जो हैं रहते हैं, ठीक है, तो वो एक मिक्स हो गया, तो उस जगह पे भी बहुत कंपटीशन है, तो वहां पर भी कटअप नियर टू बिहार यानी 550 के आसपास जो है एमबीबीएस सीट के लिए कटअप रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे मैं झारखंड की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, तो यहां कटअप रिलेटिवली लोअर रहने वाला है। यहां पे जैसे 465 490 के अगर आसपास, आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये आते हैं तो आपको एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं, ये बात याद रखना। जैसे मैं कर्नाटका की बात करता हूं, यहां बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यहां अगर 490 और 495 के आसपास भी आपका स्कोर रुकता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ राउंड में आपको इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। क्लियर टू? इसलिए शांत बैठना, मैं बार बार कह रहा हूं, काउंसलिंग का भी बड़ा पार्ट होता है। फर्स्ट राउंड में ना मिले तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड और थर्ड राउंड में नहीं मिल सकता, इसलिए थोड़ा शांत बैठना है, देखना है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि 500 से नीचे भी आप एमबीबीएस सीट आपको मिल सकती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो, आपके कॉलेजेस में, आपके स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, उस कॉलेजेस में कितनी एमबीबीएस सीटें हैं। समझ में आया? जैसे अगर मैं बात कर लूं पंजाब की, तो पंजाब में जो है आपका मिनिमम जो है, जो कटअप है वो 520 525 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में रिलेटिवली जो होते हैं थोड़ी कम कैंडिडेट फिलअप करते हैं, तो वहां पे रिलेटिवली थोड़ा लोअर कटअप रहने वाला है। मैं रेंज करता हूं 470 से 475 के आसपास ये कटअप रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपको पता है क्वालिटी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा हैं, ठीक है, और साथ में कंपटीशन भी होता है। तो यहां मैं कटअप रेंज कर रहा हूं, कटअप सोच रहा हूं जनरल कैटेगरी की 510 और 520 के बिटवीन ही रहने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? यस। जैसे मैं केरला की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, 520 के आसपास यहां कटअप रहने वाला है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं तो 510 515 के आसपास ये कटअप रहने वाला है। बार बार मैं ये बोल रहा हूं किसके लिए है? एमबीबीएस के लिए, और ये मेरा प्रेडिक्शन है, ना तो मैं गॉड हूं ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इसी के बिटवीन ही रेंज कर रहा होगा, ठीक है। ज्यादा होने के चांसेस थोड़े कम ही होंगे, कम ही होंगे, ज्यादा नहीं जाने वाला है कटअप, जैसा मेरा प्रेडिक्शन है। क्लियर टू? बहुत अच्छी बात है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं 510 जा सकता है, उत्तराखंड 520 के आसपास आपका कटअप रह सकता है, हिमाचल प्रदेश 515 के आसपास कटअप रह सकता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश 485 के आसपास आपका कटअप रह सकता है। ओडिशा और असम की बात करूं तो इनमें जो है आपका रेंज 470 480 के आसपास आपका कटअप रह सकता है। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज आपका कटअप है। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं काउंसलिंग में वो याद रखना है, शांत बैठना है, क्लियर। उसके बाद आपको लेयर बाय लेयर जाना है, क्लियर, क्योंकि उसमें आपको पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, फिर सेमी गवर्नमेंट भी मिल सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो इसीलिए काउंसलिंग का अच्छे से वेट करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन है, मूवी देखो, अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है, घूमने जाओ हिल स्टेशन पे। आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है दादा मेरे, इसलिए लंबी सांसें खींचो और जितना मजे करने हैं ये 1 महीने में कर लो, क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, तब मजे करने के मौके नहीं मिलेंगे। एमबीबीएस में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्ट हो गया, पढ़ना भी होगा।
पढ़ना भी होगा तो मजे भी करो। तो इसलिए पूरा अभी टाइम है, पूरा मजे करो, एकदम हेडेक मत लो, रो रहे हो कि मेरे मार्क्स कम है, कुछ नहीं है दादा, इसी रेंज पे रहेंगे। तो ओवरऑल आप आउटपुट निकाल के क्या समझ रहे हो, अगर आपने 500 से ज्यादा स्कोर किया है, चाहे आप किसी स्टेट में हो, आपको एमबीबीएस कॉलेज सुरक्षित मिलने वाला है। आया समझ में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इस चीज को आपको याद रखना है। और स्टेट वालों की कैसे मदद करनी है मैंने बता दिया, बहुत टैलेंटेड हो तुरंत 15% सीट पे धावा बोलो, अपने स्टेट की जो 85% है उसको बचाओ, अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए बचाना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल रहा है, सेकेंड और थर्ड का वेट करो, इस बार मिलेगा, लास्ट ईयर जैसा सिनेरियो नहीं है। इसलिए शांति, मन की शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये चीजें समझ में आई? मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा लिंक में, आप पीडीएफ को भी रखना और देखना कि एग्जाम के टाइम में क्या इसी रेंज में हम चीजों को पकड़ पाए थे। हाँ, और मैं टॉप रैंक की बात कर रहा हूं, मुझे जैसा लग रहा है बहुत मुश्किल है 700 क्रॉस करना दादा मेरे, जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि 700 इस बार क्रॉस करना, जो भी टॉपर हो, बहुत मुश्किल है। खैर, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कहीं से भी कोई भी निकल सकता है, बट मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि 700 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। तो यानी मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, वो 695, 690 या नियर टू 700 ही रहने के चांसेस हैं। अगर आ जाए तो गॉड जाने, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आया। आप किस स्टेट को हो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। आपको पता ओबीसी और ईबीसी का है, उसमें कुछ रिजर्वेशन होते हैं, कुछ मार्क्स इधर से उधर होते हैं, और एससी एसटी से हो तो उनका कटअप रिलेटिवली हर जगह, हर स्टेट में ही लोअर रहता है। यानी अगर मैं एससी एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 400 के अगर आप आसपास रेंज में हो तो आपके पास बहुत अच्छे गोल्डन चांस है कि आपको अच्छे कॉलेजेस में मेडिकल सीटें मिल जाएंगी, मेडिकल सीट आपको डेफिनेटली मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, आया। अब बात आती है कि सर अगर टॉप कॉलेजेस की बात करूं, मतलब वो 15% है, मैं अपने स्टेट को छोड़कर कुछ दूसरे स्टेट में अच्छे कॉलेजेस में जाना, जैसे मैं एम्स जाना चाहता हूं, एम्स दिल्ली जाना चाहता हूं, जिपमर जाना चाहता हूं, या कोई और अच्छे एम्स में जाना चाहता हूं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? तो दादा मेरे, उस केस में आपका जो कटअप रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो 650 to 700 रहने वाला है। क्या बोला मैंने? 700 से नीचे ही रहेगा। ओबीसी की बात करूं तो 600 to 650, ओबीसी या ईडब्ल्यूसी की बात करो, उसमें ये 600 to 650 के आसपास आने वाला, और एससी एसटी को 500 to 600 के रेंज में आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। और अगर नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, आपके स्टेट कॉलेज की बात करो या अदर स्टेट की कॉलेज की बात करो, तो जनरल में अगर आपके 580 to 650 अगर आप वेरी कर रहे हो, रेंज कर रहे हो, तो मिलेंगे। ओबीसी का 550 to 600 के रेंज में, और एससी एसटी के 450 to 500 के रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से भी आपको कुछ ना मिला, तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ देख रहे हो तो जनरल कैटेगरी में 550 to 600, ओबीसी में 500 to 550, और एससी एसटी में 400 to 450 के रेंज में आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या हमें चीजें समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क है लाइफ का, मजे करो, खूब मजे करो, ये रेंज है, इसी रेंज में आपके वैरी करने वाले हैं दादा मेरे। समझ में आया? अब जो है मैं जो एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, हर कॉलेजेस के लास्ट ईयर में कितने रैंक में कितने मार्क्स पे वहां कटअप आया था और इस बार मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, उस पे वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको स्टेट बाय कॉलेजेस के बारे में भी पता चल जाए कि मैं किसको पहले फिलअप करूं। और बिल्कुल काउंसलिंग के रिगार्डिंग इस बार मैं काउंसलिंग से पहले एक वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरह से हमें काउंसलिंग करना है और कैसे अप्रोच करने हैं। क्या चीजें हमें समझ में आ गई? हाँ सर। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराओ, आराम से शांति से बैठो, मजे करो, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपना प्लानिंग कर लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज जो जो चीजें मुझे समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलो, थैंक यू सो मच।